नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी के कंप्लीट मैथ फ्री बैच। आज अपन अपना नया टॉपिक रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाले लगभग हर क्वेश्चन को देखें। जिस प्रकार अपन ने सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिकवर किए और उनको अपन ने याद रखा, उनके कंसेप्ट बेसिक अपन ने क्लियर किया, ठीक उसी प्रकार अपन इस टॉपिक को भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं अपने टॉपिक में रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, तो इसके अंदर रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं या समीकरण किसे बोलते हैं? तो अपन सबसे पहले बात करते हैं समीकरण। एक वर्ड अपने यूज होता है समीकरण, एक अपन यूज लेते हैं सर्वसमीका, एक अपन यूज लेते हैं असमीका और एक अपन ने फट रखा है बहुपद। चारों आपस में अलग अलग है या सेम है? यह टॉपिक शुरू करने से पहले अपन इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन जान लेते हैं। आज अपनी क्लास इस टॉपिक में बिल्कुल बेसिक से रहने वाली, क्योंकि टॉपिक ज्यादा लेंथी है नहीं। इसके अंदर एक टाइप का ही क्वेश्चन पुटअप होता है, सॉरी दो टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन बहुत जल्दी देख लेंगे, तो उनको अच्छे से समझने के लिए अपन को इसका बेसिक अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। तो समीकरण, समीकरण के अंदर अपन किसको बोलते हैं? समीकरण, सर्वसमीका किसे बोलते हैं? समीकरण ऐसा बीजीय व्यंजक जो बराबर के चिन्ह के साथ लिखा जाता हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू जी। ये अपना समीकरण है क्योंकि ये बराबर के चिन्ह के साथ लिखा जाता है और इसके अंदर जो चर की अधिकतम घात है, सॉरी चर का जो मान है वो कितना प्राप्त होता है? वो फिक्स रहता है। मतलब पर्टिकुलर किसी एक मान के लिए ही यह समीकरण संतुष्ट होगा। ऐसा समीकरण जो चर के किसी एक मान के लिए संतुष्ट हो वो समीकरण कहलाता है। सर्वसमीका ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो। चर के प्रत्येक मान के लिए कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपन ने बीजीय सर्वसमीका पढ़ी है, प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी बराबर का ही चिन्ह यूज होता है और समीकरण में भी बराबर का चिन्ह यूज होता है, बट दोनों के अंदर छोटा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है? जो अपना समीकरण है उसके अंदर चर की फिक्स्ड एक ही वैल्यू होती है कि जो चर होगा उसका एक ही मान अपने को मिलेगा। अगर एक घात का समीकरण है तो एक मान मिलेगा, दो घात का समीकरण है तो दो मान मिलेगा। बट जो बीजीय सर्वसमीका है ये चर के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होती है। इसके अंदर ए और बी दोनों चर है, इनके स्थान पे आप कुछ भी रखो, एक जैसे ए बराबर 1, बी बराबर 2, ये रख के आप देखोगे तो भी ये बराबर ही रहेंगे, या ए की जगह 2 बी की जगह 1 करोगे तो भी ये बराबर ही रहेगी। चिन्ह दोनों में बराबर का यूज होता है, बट चर का मान है वो ये प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट होता है और ये चर की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिर अपने आती है असमीका। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये चारों चिन्ह काम में आते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x लेस देन इज इक्वल टू 0। इस रूप के अंदर ये बीजीय व्यंजक लिखा जाता है जिसके अंदर ये चिन्ह काम में लिया जाता है। या फिर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ax लेस देन 0। ये चारों चिन्ह में से कोई सा एक चिन्ह यूज होता है, उसे अपन असमीका कहते हैं। फिर होता है बहुपद। बहुपद के अंदर ये कोई से भी चिन्ह यूज नहीं होते, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ओनली इतना ही लिखा हुआ होता है। इसके बराबर के अंदर कोई भी वैल्यू अपने को नहीं मिलती, इसका मान अपने को नहीं मिलता। बहुपद किसे बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे पद हो। जी नहीं, बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में हो।
चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में, उसे बहुपद बोलते हैं। ये अपने बेसिक है समीकरण, असमीका, सर्वसमीका और बहुपद से रिलेटेड। तो ये चारे चीज अपने बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होती है, असमीका और बहुपद, ये चारों चीज आखिर क्या होती है और इनको अपन कैसे काम में लेते हैं। बहुपद को अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं, सर्वसमीका अपन पढ़ चुके हैं, और अब अपन शुरू करने वाले हैं अपने समीकरण। समीकरण के अंदर अपन रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण दोनों पढ़ेंगे। तो अपन अपने रैखिक समीकरण से शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास अपने नए टॉपिक की। ओके, टॉपिक को शुरू करने से पहले अपन देखते हैं कि भाई रैखिक समीकरण की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो किस प्रकार है, कि अपन इसको किस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये रैखिक समीकरण है। तो वो पहचान अपन उसकी डेफिनेशन की तरफ से ही करते हैं। जो अपने को डेफिनेशन दी जाती है अपन उसी को बेसिक मानते हुए उस समीकरण की पहचान करते हैं कि ये एक घात का है या दो घात का है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि अपने को कोई भी ऐसा समीकरण दिया जाएगा जिसकी चर की अधिकतम घात एक हो। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं 9x + y = 0। इसके अंदर जो चर है वो एक्स वाई है और एक्स वाई की जो घात है वो एक है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में कौन सा समीकरण है तो वो भी अपन अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप अगर घात का नहीं पता है कि भाई समीकरण की घात कैसे निकालते हैं तो वो इस प्रकार है, जैसे ये अपने को कोई समीकरण दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है और बहुपद के बराबर में 0 लिखते ही ये समीकरण बन जाता है। तो इसकी घात अपन कैसे निकालते हैं, आपको पता है इसके अंदर चर अक्ष है और यहाँ पे चर अक्ष वाई जेड। तो समीकरण की घात अपन कैसे निकालते हैं, समीकरण के अंदर चर की अधिकतम घात वो ही समीकरण की घात कहलाती है। तो इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। 3 कैसे है, यहाँ पे तो 2 है अधिकतम, तो 3 कैसे। तो जितने चर गुणा के अंदर होते हैं उनकी सबकी घात आपस के अंदर ऐड हो जाए। अगर ये चर अलग अलग होते तो इनकी घात ऐड नहीं होती, ये चर गुणा के अंदर है तो घातें इनकी जुड़ जाती। जैसे अपन कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये अपने और कोई बहुपद है, इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, 5। तो ये 5 घात का समीकरण हो गया। इसी प्रकार इसके अंदर चर की एक घात है, तो ये एक घात है, तो ये रैखिक समीकरण हो। चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1। जिस चर की अधिकतम घात 1 होती है वो समीकरण रैखिक समीकरण होता है। और ये जो रैखिक समीकरण है ये अपने दो टाइप के होते हैं। जो कंपटीशन के अंदर बेसिकली जो पूछा जाता है वो दो टाइप के रैखिक समीकरण पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर पहला जो टाइप है वो है अपने एक चर वाला रैखिक समीकरण। और दूसरा टाइप है अपने दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण और दो चर वाला रैखिक समीकरण, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। तो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है इसके समीकरण में एक ही चर दिया हुआ होता है।
और दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर, ये एक चर और दो चर क्या है? तो जैसे अपने ये समीकरण है, इसके अंदर एक्स एक्स वाई जेड ये चर है, तो एक चरों की संख्या के आधार पे अपन ने रैखिक समीकरण को दो भागों के अंदर डिवाइड कर लिया। रैखिक समीकरण एक चर वाला और दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर एक ही चर आता है। जैसे ये पूरा एक समीकरण है, इसके अंदर एक ही चर आ रहा है, ओनली। और इसका एग्जांपल अगर अपन ले तो इसके अंदर दो चर आते हैं, दो चर आ गए, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। और फिर अपन बात करते हैं इनको सोल्व कैसे करते हैं। तो इनके बेसिक एक बार अपन देख लेते हैं कि भैया इनको सोल्व करने के लिए अपने को कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी और इनको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए एक समीकरण की जरूरत होती है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए दो समीकरण की जरूरत होती है। अगर अपने से इसके अंदर x का मान पूछे तो अपन डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं कि भाई 9 को उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे दो गुणा के अंदर उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस के 9/2। ये अपन ने x का मान निकाल लिया। आ गया एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर एक समीकरण से मान, बट ये दो चर वाला है, इसके अंदर आप मान कैसे निकालोगे? या तो x का y का किसी एक का भी मान आप कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर मान ऐसे निकलेगा, अगर अपने को एक इक्वेशन और देते तब अपन इसके अंदर वज्र गुणन विधि द्वारा या किसी और मेथड द्वारा इनका मान निकाल ले। तो ये अपने बेसिक था, एक चर से रिलेटेड, दो चर से रिलेटेड, और एक चर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो अब अपन डिस्कस करते हैं। अपने एक चर के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको इक्वेशन दी जाती है, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 1 से स्टार्ट करो, जैसे 2x + 9 = 0। इसके अंदर आपको x का मान निकालना है, या 5x = 0, इसके अंदर आपको x का मान निकालना है, या -2x + 9 = 0, इसके अंदर x का मान। ये अपनी ओनली प्रैक्टिस है लीनियर इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर इस जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते, लेकिन अपने ये बेसिक है तो अपन इसको बिल्कुल ठीक ठाक कर लेंगे अच्छे से। इन ये जो 6 क्वेश्चन अपन ने लिखे हैं, पहले तो इनको ये देखो ये कौन सा समीकरण है। तो आप इसके अंदर चर देखोगे, सबके अंदर चर x है, तो ये लीनियर इक्वेशन, क्योंकि चर की घात 1 रैखिक समीकरण है। फिर दूसरी बात क्या नोट करनी है आपको, कौन सा रैखिक समीकरण है, एक चर वाला है या दो चर वाला? तो सबके अंदर एक एक चर आ रहे हैं, ओनली एक्स एक्स यही आ रहे हैं, या आप यहाँ पे चलो वाई ले, कुछ अलग चर हो गया, लेकिन तो भी इस इक्वेशन के अंदर भी ये एक ही चर आ रहा है, यहाँ पे एक्स चर आ रहा है, यहाँ पे वाई चर आ रहा है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग। तो एक चर आ रहा है तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और इसको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो अपने पास डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यही रहता है कि भाई चर का मान अपने को निकालना रहता है, तो अपन चर को एक साइड रखते हैं और जो अचर राशियां है, जो अपने अंकगणित के जो नंबर है, उनको अपन 0 की साइड भेज देते हैं। जैसे 2x ऐसा का ऐसा रह गया, और जो प्लस का 9 है ये बराबर के इस साइड आएगा, तो ये माइनस के 9 में बदल जाए, चिन्ह बदल जाते हैं ना, बराबर के उस साइड जाते हैं। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा बराबर के, तो गुणा के अंदर आ जाएगा, सॉरी भाग के अंदर आ जाएगा, गुणा के अंदर है, तो ये x का मान अपने को मिला -9/2।
अक्स का चर का जो वैल्यू अपने को प्राप्त होती है वो ही समीकरण का हल कहलाती है। इस समीकरण का हल क्या है, तो आप क्या करोगे, चर का मान निकालोगे। चर का मान निकालने को ही समीकरण का हल कहते हैं, या चर की ऐसी वैल्यू जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वो समीकरण का हल कहलाती है। 5x इज इक्वल टू 0, इसके अंदर चर का क्या मान निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 5 इस साइड गुणा के अंदर है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर हो जाएगा, और 0 के अंदर किसी का भी संख्या का भाग दिया जाता है तो अपने को 0 ही प्राप्त होता है। अगर ये इस प्रकार होता है 5/0, तो आपका आंसर भी 0 होता है क्या, 0 होता है या कुछ और होता, तो आप इसे इंफिनिटी कर, क्योंकि 0 बहुत छोटी संख्या है, बिल्कुल नगण्य है ही नहीं, और 5 बड़ी संख्या है। अपन छोटी संख्या के अंदर बहुत बड़ी संख्या का भाग दे रहे हैं, तब अपने को वो जो रिजल्ट मिला वो 0 मिला, और जो 5 है वो बहुत बड़ी संख्या, उसके अंदर अपन 0 का भाग दे रहे हैं, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपन भाग दिए जा रहे हैं, इसलिए इंफिनिटी अपने को रिजल्ट मिला। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं जो माइनस का 2x रह गया, माइनस का 9 इस साइड जाएगा तो माइनस का 9 जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 इस साइड गुणा में है उस साइड जाएंगे तो भाग के अंदर x का मान मिला अपने को 9/2। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं x का मान, तो वो कुछ इस प्रकार है कि 5x एक तरफ रह गया, जो चर के साथ जो कांस्टेंट रहता है वो एक साइड एक साथ रखते हैं, प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, 5 गुणा के अंदर है तो भाग के अंदर चला जाएगा, x का मान माइनस के 2/5। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 2x ऐसा का ऐसा, माइनस का 9 बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का 9, x का मान कितना मिला 9/2। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर y का मान पूछा है, तो 11y ऐसा का ऐसा, माइनस का 11 उस साइड जाएगा तो प्लस का 11, y बराबर 11/11, 11 में 11 का भाग गया, कितना बचा 1, y का मान 1। इस प्रकार अपन लीनियर इक्वेशन के अंदर एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान निकालते हैं। यह फर्स्ट टाइप है अपने कि अपने को डायरेक्ट है कैसे इक्वेशन दे दे और उसके अंदर चर का मान पूछ ले या फिर समीकरण का हल पूछ ले, तो अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं। चर को एक साइड रखेंगे और बाकी जो अचर होंगे उसको 0 की तरफ भेज देंगे और इक्वेशन को सोल्व करेंगे। और इसके अंदर सेकेंड टाइप आती है जो अपने को ऐसे थ्योरेटिकल दी होती है, उसको अपन को इक्वेशन के अंदर चेंज करनी पड़ती है और उसके बाद अपन उसका मान निकालते हैं। तो वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी अपन अब देख लेते हैं। इस प्रकार अपने को कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि अपने को इस प्रकार लैंग्वेज के फॉर्म के अंदर क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिनको अपन को इक्वेशन के अंदर चेंज करना है और उसके बाद अपने को चर का मान निकालना है। तो उसको अपन इक्वेशन के अंदर किस प्रकार चेंज करेंगे तो वो अपन बिल्कुल देखते हैं अच्छे से। इसके अंदर क्या है, महेश के पास अक्स पुस्तक है, यदि उसके द्वारा 5 पुस्तक बेचने पर 15 पुस्तक बच जाती है तो कुल पुस्तकों की संख्या क्या होगी। महेश के पास अक्स पुस्तक है, अक्स है, उसने कितनी बेच दी, 5 पुस्तक बेच दी। ओके, बेचने पर उसके पास कितनी पुस्तक बची, 15 ही बची ना। ये देखो 5 पुस्तक उसने बेच दी, 15 पुस्तक उसके पास बच जाती है, तो कुल पुस्तकों की संख्या मतलब कि जो उसके पास प्रारंभ के अंदर जो पुस्तक थी अक्स, वो कुल कितनी पुस्तक थी। जैसे आपके पास कितनी भी पुस्तक हो, आपने कुछ पुस्तक बेच दी या अपने भाई को दे दी, आपके पास अक्स पुस्तक थी, आपने 5 भाई को दे दी। 5 देने के बाद आपके पास जो पहले पुस्तक थी उसमें 5 की कमी होगी या वृद्धि होगी, क्योंकि 5 पुस्तक कम की आपने या ज्यादा कर दी, आपने दे दी तो आपके पास 5 पुस्तक कम हो गई, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 5 देने के बाद में आपके पास जो किताबें बची वो कितनी है, 15। तो ये अपने पास एक इक्वेशन फॉर्म आ गई कि x पुस्तक में से 5 पुस्तक देने पे 15 पुस्तक बची।
इस पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन का ये छोटा सा इक्वेशन रूप। अब अपने से पूछा है पुस्तकों की संख्या, मतलब कि अक्स का मान, तो अपन 5 को उस साइड भेज देंगे, तो 5 इस साइड आके प्लस के अंदर होएगा, तो अक्स का मान अपने को मिला 20। इसका मतलब है कि भाई महेश के पास प्रारंभ के अंदर 20 पुस्तक थी, स्टार्टिंग में 20 पुस्तक थी, जिसमें से 5 उसने बेच दी, 5 बेचने पर 15 पुस्तक उसके पास बची। ये बिल्कुल इजी फॉर्म रहते हैं अपने क्वेश्चन पूछने का, अपने एक चर वाले के अंदर इक्वेशन बनाना भी इजी रहता है और उनको सोल्व करना भी बहुत ही इजी रहता है। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू की आय प्रारंभिक से 10 गुना अधिक हो जाती। सोनू की आय प्रारंभिक आय से 10 गुना अधिक होने पर कुल 1 लाख हो जाती। तो अपन इसके अंदर मानेंगे, इसके अंदर तो अपने को चर दे रखा है कि अक्स पुस्तक है, इसके अंदर चर नहीं दे रखा, तो अपन क्या करेंगे, माना प्रारंभिक आय कितनी है, अक्स। ये अपन ने मान लिया कि भाई सोनू की जो प्रारंभिक आय है वो अक्स है, तो प्रारंभिक आय 10 गुना अधिक होने पे, 10 गुना अधिक होने पे 1 लाख हो जाती। तो 10 गुना अधिक हुई, अधिक हुई है तो मैं इसमें 10 जोड़ू, घटाऊं, गुणा करूं या भाग करूं, क्योंकि अपने मैथ के अंदर 4 इक्वेशन यूज में आती है। इन चारों में से कौन सी संक्रिया अपन काम में ले, जोड़े, अपन जोड़ेंगे इसके अंदर 10, तो क्या होगा, ये 10 ही अधिक होगा, अपने को 10 गुणा करनी है। 10 गुणा का मतलब अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास 2 रुपए है, आपको 5 गुणा करना है, तो आप उसमें 2 रुपए में 5 रुपए जोड़ते, वो 10 गुणा थोड़ी हो जाएगा, आपको 2-2 के सिक्के 5 बार लाने पड़ेंगे। यही तो करोगे कि भाई 2 का सिक्का है वो 5 बार लेंगे, तब वो 5 गुणा होएगा, तब वो जाके 10 रुपए बनेगा, उसमें 5 का सिक्का डालने से थोड़ी वो बनेगा। तो 10x बराबर 1 लाख, ये अपने पास इक्वेशन का एक रूप आ गया। नहीं समझे, जैसे आपके पास 5 आम है, ठीक है, मैं बोलूं इसको दुगुने कर दो, 5 आम का दुगुना कितना होगा, आप क्या बोलोगे, 5 आम प्लस 2 आम 7 आम, नहीं बोलोगे ना, आप क्या बोलोगे, 5 आम इंटू 2, क्योंकि मैं दुगुना करवा रहा हूं, तो 10 आम, मैं बोलूं 5 आम का 3 गुना, तो आप कितना करोगे, 5 गुणा 3 15, 5 आम का 10 गुना, 5 गुणा 10 बराबर 50। यही मैंने यहाँ पे किया, प्रारंभिक आय का 10 गुना, तो आय इंटू 10, ये 10 अक्स अगर साथ में लिख दिया कंफ्यूजन हो रही है, तो ये लो 10 गुणा अक्स, प्रारंभिक आय का 10 गुना कितना है, 1 लाख, और अपने से पूछी क्या है, प्रारंभिक आय मतलब कि अक्स का मान, तो 10 उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आएगा, ये लो 0 से 0 कैंसिल, कितनी बची, 10,000, तो अपन बोल सकते हैं जो प्रारंभिक आय है वो 10,000 होगी। ने लीनियर इक्वेशन के अंदर अपन ने एक छोटा सा पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन इसमें से पूछे नहीं जाते। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी 2 चर वाले समीकरण, जिसके अंदर से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लायक है, और उनको सोल्व करने की जो विधि है वो अपन कल बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। अपन अपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बेसिक भी कल ही देखेंगे, उसका क्वेश्चन भी कल ही करेंगे, और उस पूरे टॉपिक को अपन एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।